नमस्कार। आज हम वेयर हाउस की दुनिया में थोड़ा अंदर जा रहे हैं, खास तौर पे ये देखने कि उन्हें ज़्यादा एफिशिएंट मतलब बेहतर कैसे बनाया जाए। हाँ। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो लेआउट सुधारने और काम तेज़ करने के लिए कुछ काफ़ी अच्छे और कुछ नए आइडियाज़ देते हैं। बिल्कुल। तो मकसद बस ये समझना है कि जगह का सही इस्तेमाल कैसे हो, पिकिंग स्पीड कैसे बढ़े और ओवरऑल काम का जो फ्लो है वो कैसे सुधरे। स्रोतों में कुछ अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे जोनिंग की बात है, वर्टिकल स्पेस यूज करने की। तो चलो इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब जगह बचाने की बात नहीं है। आजकल की जो तेज सप्लाई चेन है ना, उसमें ये सीधे सीधे टाइम और पैसा बचाने से जुड़ा है। सही। असली चैलेंज तो यही है कि कम से कम टाइम में सही सामान सही जगह कैसे पहुंचे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, स्रोतों में एक जरूरी चीज थी, ये जोनिंग सिस्टम, मतलब वेयरहाउस को प्रोडक्ट्स के हिसाब से बांटना। हाँ। जैसे जो सामान ज्यादा बिकता है उसे पैकिंग एरिया के पास रख दिया। क्या इससे वाकई इतना फर्क पड़ता है? अरे हाँ, काफी फर्क पड़ता है। स्रोत बताते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक जोनिंग है ना, खासकर फास्ट मूविंग आइटम्स को शिपिंग के पास रखने से एम्प्लॉय का जो चलने का टाइम है वो करीब 60% तक कम हो सकता है। 60%? ये तो बहुत है। हाँ, अक्सर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। और वैसे ही वर्टिकल स्पेस का इस्तेमाल, मतलब ऊंची शेल्विंग, मेज़ेनाइन्स, ये बिना फ्लोर स्पेस बढ़ाए स्टोरेज कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा सकता है। और सेफ्टी के लिहाज से भी ये जरूरी है कि भारी सामान नीचे रहे और हल्का वाला ऊपर। हाँ, ये तो बेसिक है पर जरूरी है। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज जो मिली वो थी क्रॉस डॉकिंग। ओ हाँ, क्रॉस डॉकिंग। हाँ। सुनने में तो बड़ा एफिशिएंट लगता है। सामान आया ट्रक से और सीधा दूसरे ट्रक में लोड होकर निकल गया। हाँ। बिना स्टोर किए। हाँ। लेकिन क्या इसमें कोई दिक्कतें भी हैं? स्रोतों में कुछ लिखा है इसके बारे में। देखो, स्रोत कहते हैं कि क्रॉस डॉकिंग बहुत असरदार है, खासकर जल्दी खराब होने वाले सामान के लिए या बहुत तेज सप्लाई चेन के लिए। स्टोरेज कॉस्ट बचती है। सही। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती है एकदम परफेक्ट शेड्यूलिंग और कोऑर्डिनेशन, मतलब तालमेल। जरा सी भी देरी हुई तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। अच्छा, इसी तरह वो वन वे फ्लो, यानी सामान के आने जाने का एक ही रास्ता तय करना, इससे भीड़ कम होती है, टक्करें कम होती हैं। हाँ, ट्रैफिक जाम जैसा नहीं होता होगा। बिल्कुल। और इसमें साफ साइनेज, फ्लोर पर मार्किंग और हाँ, पैकिंग और रिटर्न जैसी चीजों के लिए अलग जगह बनाना, ये छोटी छोटी चीजें हैं पर मिलकर बड़ा असर डालती हैं। तो ये तो हुई लेआउट की बातें, लेकिन जिन डॉक्यूमेंट्स को हमने देखा वो टेक्नोलॉजी पर भी काफी जोर देते हैं, जैसे पिक टू लाइट और पुट टू लाइट। हाँ। यहाँ चीजें थोड़ी टेक्निकल हो जाती है। हाँ, और काफी इम्प्रेसिव भी। पिक टू लाइट सिस्टम में क्या होता है, शेल्फ पर एलईडी लाइट जलती है जो वर्कर को बताती है कि कौन सा आइटम उठाना है और कितना। अच्छा। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ई कॉमर्स जैसे माहौल में, जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्डर होते हैं, ये पिकिंग की स्पीड और एक्यूरेसी, मतलब सटीकता, दोनों को जबरदस्त तरीके से बढ़ाता है। और ये पुट टू लाइट और वो मोबाइल वर्क स्टेशन का भी जिक्र था, क्या इनसे बचत वगैरह का कुछ अंदाजा दिया है स्रोतों ने? पुट टू लाइट इसका उल्टा है। ये बताता है कि जो सामान उठाया है उसे किस ऑर्डर के लिए किस बिन में रखना है। सॉर्टिंग आसान हो जाती है, गलतियां कम होती हैं। और मोबाइल वर्क स्टेशन, मतलब चलते फिरते टैबलेट या कंप्यूटर वाले स्टेशन, इनसे वर्कर्स वहीं के वहीं स्कैनिंग, लेबलिंग, डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो बार बार एक जगह वापस नहीं जाना पड़ता। एग्जैक्टली। फालतू की मूवमेंट कम होती है। स्रोत सीधे तौर पे कोई परसेंटेज बचत नहीं बताते, पर इशारा करते हैं कि ये वेस्टेड मूवमेंट को काफी कम करते हैं। इन स्रोतों में ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का भी जिक्र आया है, जैसे AGVs, वो ऑटोमेटेड गाड़ियां, या रोबोटिक पिकिंग सिस्टम्स, हालांकि थोड़ा कम डिटेल में। हाँ, संक्षेप में है, पर ये फ्यूचर की तरफ इशारा करता है। श्रोता इन्हें प्रोसेस को और स्मूथ बनाने के तरीके के तौर पर दिखाते हैं, खासतौर जो काम बार बार होते हैं उनके लिए। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि इन्हें लागू करना महंगा हो सकता है और मौजूदा सिस्टम के साथ इनको इंटीग्रेट करना, मतलब जोड़ना, एक चैलेंज है। तो अगर हम इन सबको लेआउट, टेक्नोलॉजी, थोड़ा बहुत ऑटोमेशन एक साथ देखें तो निचोड़ क्या निकलता है, मतलब फाइनल गोल क्या है? फाइनल गोल के कई पहलू हैं असल में। ये सब मिलकर ढूंढने का टाइम कम करते हैं, गलतियों की गुंजाइश घटाते हैं, सामान की आवाजाही को स्मूथ बनाते हैं और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। और प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो मतलब जब कम टाइम और कम गलतियों में ज्यादा काम होगा तो कॉस्ट अपने आप कम होगी और कस्टमर भी ज्यादा खुश रहेंगे। ये सीधा कनेक्शन है। तो वेयरहाउस को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छी लेआउट प्लानिंग और सही टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन, यही सबसे जरूरी है। जोनिंग से लेकर लाइट सिस्टम तक
हर चीज का अपना रोल है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात जो स्रोत साफ करते हैं वो ये है कि सिर्फ कोई भी टेक्नोलॉजी अपना लेना काफी नहीं है। अच्छा। सबसे अहम है ये समझना कि कौन सी स्ट्रेटजी या कौन सी टेक्नोलॉजी आपकी खास जरूरत को, मतलब आपकी ऑपरेशनल नीड्स को पूरा करती है। सही चुनाव होगा तभी पिकिंग स्पीड और एक्यूरेसी में वाकई में जिसे नाप सकें वैसा सुधार आएगा। ये बात ध्यान रखने वाली है। स्रोत हमें ये तो बता रहे हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करते हैं, पर एक सवाल मन में आता है और शायद ये सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट भी है कि भविष्य में ऑटोमेशन वेयरहाउस ऑपरेशंस को और कितना बदल देगा। हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। और इसमें हम इंसानों का रोल क्या रह जाएगा? क्या आप पूरी तरह से ऑटोमेटिक वेयरहाउस आम हो जाएंगे? खैर, इस विचार के साथ आज यहीं रुकते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे।